नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आहा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने GGIC एंचोली में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत प्रकृति को भी चाहिए सम्मान विषय पर निबंध, कविता लेखन एवं भाषण प्रतियोगिता कराई गई। छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर पीतांबर अवस्थी ने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी। सोसाइटी की अध्यक्ष अनीता जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जैविक और अजैविक कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण करना चाहिए। कक्षा 9 की छात्रा सुहानी बिष्ट को विद्यालय की पर्यावरण मित्र चुना गया। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता पांडे, मुख्य अतिथि डॉक्टर अवस्थी एवं सोसाइटी के सदस्य निर्मल पांडे ने प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षिका दीपा खाती, विमला वर्मा, दीपा कोठारी, बबीता गरखाल आदि उपस्थित थीं। संचालन शिक्षिका गीता चंद तथा सोसाइटी की युवा सदस्य हर्षिता जोशी ने किया। हमारे साथ हैं आहा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनीता जोशी जी। आज GGIC एंचोली में एक कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया। मैम, इस कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। नमस्कार सभी को। आहा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी एंचोली ने आज GGIC एंचोली में एक पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम करवाया, जिसमें बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलवाया गया। साथ ही कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस अभियान का मूल उद्देश्य है बच्चों में प्रकृति प्रेम की भावना को उत्पन्न करना तथा न केवल पेड़ लगाना बल्कि उनके संरक्षण के अभियान को एक संकल्प की तरह से लेना। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पीतांबर अवस्थी जी ने, डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी जी ने, निर्मल पांडे जी ने और विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता पांडे जी ने बहुत सहयोग प्रदान किया। सभी बच्चों को मैं शुभेच्छा देना चाहती हूँ और पर्यावरण के प्रति सभी संकल्पित रहें, यही मेरी भावना है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम हरिद्वार में हुए जमीन घोटाले पर सख्त रुख अपनाते हुए 2 IAS, 1 PCS अधिकारी सहित 7 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 3 अधिकारी पूर्व में निलंबित हो चुके हैं, जबकि 2 की पूर्व में सेवा समाप्त की जा चुकी है। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। हरिद्वार नगर निगम ने ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित भूमि बिना किसी जरूरत के करोड़ों रुपए में खरीदी थी। मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा DM कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, हरिद्वार के तत्कालीन SDM अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार तथा हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास को निलंबित कर दिया है। प्रदेश में पहली बार इतने अधिकारी एक साथ निलंबित हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सौवैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें
गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग की पहल पर जनपद के 92 चिकित्सालयों द्वारा मई माह तक कुल 529 ग्राम सभाओं में योग शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर चंद्रकला भैंसोड़ा ने बताया कि सभी विकास खंडों में लगातार योग शिविर संचालित किए जा रहे हैं। नगर निगम सभागार में 16 जून को एक भव्य आयुष मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नगरवासियों से इस मेले में प्रतिभाग करने का निवेदन किया है। पिथौरागढ़ जनपद में आयुष विभाग ने योग को जन जन तक पहुंचाने की एक अनूठी पहल शुरू की है। यहां प्रत्येक चिकित्सालय में योग शिक्षकों और अस्पताल प्रभारियों द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण चलाया गया है, जिसमें अब तक 22,000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अग्रसर है, बल्कि योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में योग अब संवाद और सौहार्द का माध्यम भी बन रहा है। नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से जनमानस के साथ योग बंधन शिविरों का आयोजन हो रहा है। जनपद के 92 चिकित्सालयों द्वारा मई माह तक कुल 529 ग्राम सभाओं में योग शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। मोनाकोट, धारचूला, बेरीनाग जैसे 8 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रभारियों के निर्देशन में योग शिविर लगातार संचालित हो रहे हैं। सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के जवानों को स्वस्थ रखने हेतु विशेष योग शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें ऑफिस योगा, चेयर योगा और योगा ब्रेक जैसी विधियां शामिल हैं। योग को सरल और सुलभ बनाने हेतु पोस्टर, पंपलेट और बैनर वितरित किए जा चुके हैं। नमस्ते ऐप और योगा ब्रेक ऐप के माध्यम से जनसामान्य को तकनीक से जोड़कर निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अब 16 जून 2025 को पिथौरागढ़ नगर निगम हॉल में एक भव्य आयुष मेले का आयोजन किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों का केंद्र बिंदु होगा। योगा हमारे दैनिक जीवन में करने वाला एक अभ्यास है, जिससे शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। यही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः हम लोगों को प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट, और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें। ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए देवभूमि समाचार YouTube चैनल, फेसबुक पेज व न्यूज पोर्टल को।